हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आर के खन्ना आज एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे दोस्तों, तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हमारे इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। मेरे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं हमारे इस प्रोग्राम का नया एपिसोड लेकर, जिस प्रोग्राम का नाम है यादों का सिलसिला। मेरे दोस्तों, शोले फिल्म का एक गाना आपको याद होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। जी हाँ, अक्सर दोस्तों के बीच ये गाना गुनगुनाया जाता है और सब एक दूसरे की दोस्ती पे जान न्यौछावर करने की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरह से आम जीवन में लोग दोस्ती करते हैं, दोस्ती के रिश्ते निभाते हैं, उसी तरह से बॉलीवुड में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दोस्ती के किस्से मशहूर हैं। आज ऐसे ही दो दोस्तों की बात हम आपके सामने करेंगे जिनकी दोस्ती पूरे बॉलीवुड में अपने समय में बेहद मशहूर रही, जिन्होंने साथ साथ कई फिल्मों में काम किया, सुपरहिट फिल्में दी, और इत्तेफाक की बात है कि दोनों की डेथ एक ही दिन हुई। क्या आप जानते हैं वो दोनों दोस्त कौन थे? हम आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में, हमारे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे विनोद खन्ना और फिरोज खान जी के बारे में। उन दोनों की दोस्ती पूरे बॉलीवुड में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने समय में बहुत ही मशहूर रही है। दोनों की पहली मुलाकात हुई थी फिल्म शंकर शंभू में। दोनों ने एक साथ काम किया था। दो हीरो की ये कहानी थी। अपने समय की बहुत बड़ी हिट हुई थी शंकर शंभू। शंकर शंभू से शुरू हुआ ये दोनों का दोस्ती के बीच रिश्ता, उसके बाद कंटिन्यू चलता रहा। दोनों गहरे दोस्त थे, अक्सर साथ साथ शामें गुजारते थे, दिन गुजारते थे, काम भी करते थे। फिरोज खान साहब और विनोद खन्ना की दोस्ती का आलम यह था कि एक बार तो फिरोज खान ने एक फिल्म से अपना रोल ही छोड़ दिया था, जिसके लिए निर्माता ने फिरोज खान को साइन किया था रोल करवाने के लिए। वो फिल्म थी प्रेम कहानी। जी हाँ, राजेश खन्ना और मुमताज शशि कपूर की प्रेम कहानी। उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे राज खोसला। राज खोसला साहब की उस फिल्म में विनोद खन्ना जी चाहते थे कि कोई ना कोई एक अहम रोल उन्हें भी करने को मिले, क्योंकि उनकी ही एक फिल्म मेरा गांव मेरा देश को वो अपने कैरियर की एक बहुत बड़ी सफलता मानते थे, और वो चाहते थे कि राज खोसला की अब जो नई फिल्म बनने जा रही है प्रेम कहानी, उसमें भी वो रोल करें। इसके लिए उन्होंने राज खोसला जी से बात की कि सर, मैं इस फिल्म में रोल करना चाहता हूँ। राज खोसला जी ने कहा कि भाई, इसमें तो ऐसा कोई रोल है ही नहीं। राजेश खन्ना हीरो है, सेकंड में शशि कपूर है, उसके अलावा केवल एक ही इंपॉर्टेंट रोल बचा हुआ है जिसके लिए मैं फिरोज खान को साइन कर चुका हूँ, और वो रोल है एक पठान का। और फिरोज खान तो खुद रियल में पठान है, उनसे बेटर उस रोल के लिए कोई चॉइस हो नहीं सकती। उसके बावजूद भी विनोद खन्ना लगातार प्रेशर बनाते रहे कि सर, कैसे भी करके मुझे इस फिल्म में आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कीजिए। कई बार इस तरह की जब बातें हुई तो राज खोसला जी ने ये सोचा कि देखो विनोद, अगर तुम चाहते हो इसमें काम करना तो केवल एक ही रास्ता है। अगर फिरोज खान उस रोल को करने से मना कर दे तो ही तुम वो रोल कर सकते हो। तुम चाहो तो फिरोज से बात कर लो, अगर वो एग्री हो जाता है तो मैं वो रोल तुम्हें दे सकता हूं। बट सवाल ये था कि विनोद खन्ना अपने दोस्त से कैसे कहें कि तू अपना रोल छोड़ दे और वो रोल मैं करना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। किसी तरह से ये बात फिरोज खान तक पहुंची और उन्हें पता चला कि विनोद इस पठान वाले रोल को करना चाहता है, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं अपने दोस्त के लिए ये त्याग करूंगा। और उन्होंने
बगैर विनोद से कुछ भी पूछे राज खोसला जी से कहा कि सर मेरे वाला वो रोल आप विनोद खन्ना से करवा लीजिए, और उसके बाद राज खोसला जी ने विनोद खन्ना से वो रोल करवाया। फिरोज खान जी ने बाद में विनोद खन्ना को लेकर फिल्म बनाई कुर्बानी, और कुर्बानी आपने अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उस फिल्म में फिरोज खान से कहीं गुना बेटर रोल उन्होंने विनोद खन्ना को दिया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो रोल विनोद खन्ना ने कुर्बानी में किया वही रोल पहले अमिताभ बच्चन जी को ऑफर किया गया था। जी हां, अमिताभ बच्चन जी को। करीबन 6 महीने तक अमिताभ बच्चन का इंतजार करने के बाद जब डेटें तय नहीं हो पाई और फिरोज खान जी को लगा कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए शायद समय नहीं निकाल पाएंगे, तो उनको लगा कि क्यों ना ये रोल अपने दोस्त विनोद को दे दिया जाए, और उन्होंने वो रोल विनोद खन्ना को दे दिया। नतीजा भी आपने देखा। कुर्बानी उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। उस साल जितनी भी फिल्में रिलीज हुई थी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी कुर्बानी। कुर्बानी के बाद भी विनोद जी शायद फिरोज खान साहब की और फिल्मों में काम करते, लेकिन ये एक बात अलग रही कि विनोद जी उन दिनों आचार्य रजनीश के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे और अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद जब फिर से विनोद खन्ना साहब फिल्मों में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, उसकी तलाश में थे कि कोई सही मौका फिर से मिले ताकि फिर से एक री एंट्री फिल्मों में हो सके। उस समय भी फिरोज खान ने ही दोस्ती निभाते हुए उन्हें एक फिल्म में फिर से काम करने का मौका दिया। फिल्म का नाम था दयावान। इस बार भी फिरोज खान साहब ने ऐसी दोस्ती निभाई कि खुद सेकंड हीरो के रूप में पीछे रहे और मेन रोल विनोद खन्ना को दिया। दयावान भी अपने आप में बहुत बड़ी हिट थी, ये आप जानते हैं। दोनों फिल्में बहुत बड़ी हिट थी। मेरे दोस्तों, अब मैं आ रहा हूं उस टॉपिक पे जो मैंने शुरू में कहा था कि दोनों दोस्तों की डेथ एक ही दिन हुई। अजीब दोस्ती थी, अजीब इत्तेफाक था। दोस्तों, 27 अप्रैल 2009 27 अप्रैल 2009 को कैंसर की वजह से फिरोज खान जी की डेथ हुई और वो इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद 8 साल के बाद 27 अप्रैल, जी हां, 27 अप्रैल को ही फिरोज खान साहब की डेथ हुई थी। 27 अप्रैल को ही और कैंसर से ही विनोद खन्ना जी की डेथ हुई 27 अप्रैल 2017। इस तरह से 27 अप्रैल को ही इन दोनों दोस्तों ने एक ही दिन इस दुनिया को अलविदा कह के उसकी दुनिया में शरण ली। ये था इन दोनों का कभी ना भूलने वाला दोस्ताना। तो ऐसी ही किसी और नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मेरे दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस एपिसोड को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता रहे और आपको भी समय समय पर जब हम नए वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें।